औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम अहबाब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है और आज भी पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में अकामत पजीर है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में अगर 20 करोड़ आबादी का इसे मुल्क कंसिडर किया जाए तो 8 करोड़ आबादी यानी कि 40% शहरों में रहता है और 60% आबादी यानी कि 12 करोड़ के लगभग अफराद दही इलाकों में रहते हैं। अब दही इलाकों में रहने वाले अफराद का सिलसिला रोज़गार ज़्यादातर वाबस्ता है ज़राअत के साथ और हम एक ज़री मुल्क हैं। अभी कुछ दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, मोहतरम इमरान खान साहिब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तामीराती शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जो कि एक अहसन कदम है। सी पैक के अगर हम मंसूबे को मद्देनज़र रखें तो उन्होंने तामीरात को जो यानी कि शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए जो फैसिलिटीज़ का ऐलान किया है, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने तामीरात से मुंसलिक दीगर शोबों पर विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने तामीरात के शोबे में पैसा लगाने वालों से ज़राए आमदन ना पूछने का फ़ैसला किया, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि आप जहाँ से मर्ज़ी दौलत ले आएँ, चाहे वो ब्लैक मनी है, किसी नौयत का भी पैसा है, आप इन्वेस्ट करें, हम आपको ये फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, ताकि उस शोबे से वाबस्ता जो हमारा मजदूर तबका है और उस शोबे से मुंसलिक जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको परवान चढ़ाया जा सके। एक अच्छा कदम है, इस पर तनकीद करना मकसूद नहीं, लेकिन जिस चीज़ की तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और एक रफ से अंदाजे के मुताबिक आज भी पाकिस्तान की 60% आबादी दही इलाकों में है। अगर हम कंसिडर कर लें कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है तो 40% लोग यानी कि 8 करोड़ शहरों में रहते हैं और 60% लोग यानी कि 12 करोड़ के लगभग अफराद दही इलाकों में रहते हैं। दही इलाकों में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का सिलसिला रोज़गार वो ज़राअत और उससे मुतल्लिका जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे मुंसलिक है। हम कह सकते हैं कि किसी हद तक पाकिस्तान में 67% लोग किसी न किसी सतह पे या बराह रास्त ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे के साथ वाबस्ता हैं और एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में शायद GDP का 26% से ज़ायद हिस्सा इस शोबे ये शोबा जो है ना उसका ज़रिया बन रहा है। अब हमने जो फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन के शोबे को दी हैं उसके बरक्स हमने हमारी हुकूमत ने जो एक फ़ैसला किया है, मैं बुनियादी तौर पर खान साहब की तवज्जो उस फैसले की तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान में 2 अप्रैल 2020 को एक फ़ैसला किया है कि मुल्क में जो खुश्क दूध है उसकी दरामद के ऊपर जितना भी आप टैक्स ले रहे थे, उसके ऊपर जितनी भी ड्यूटीज़ थी वो आपने ख़त्म कर दी हैं और एक अंदाजे के मुताबिक कमो बेश 47% के लगभग ड्यूटीज़ टैक्सेस की मद में लिया जा रहा था, जो फ़ॉरेन से बाहर ममालिक से पाकिस्तान में खुश्क दूध हम दरामद कर रहे थे। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम बजाय खुश्क दूध को पाकिस्तान में बरामद करने की इंडस्ट्री को प्रमोट करें। हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ स्टॉक से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान शायद दूध पैदा करने वाले ममालिक में इसका शायद चौथा नंबर है। चौथे नंबर का मुल्क जो दूध पैदा कर सकता है, उसकी जो अवाम है, उसके जो फार्मर है, उसका जो छोटा किसान है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जुल्म किया गया है कि खुश्क दूध की इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रमोट किया जा रहा है। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से हमारा वो किसान, हमारा वो लाइफ स्टॉक का फील्ड वर्कर कि जिसने 1, 2, 4 भैंसें रखी हुई हैं, उसका दूध जो है ना और इंडस्ट्री उस दूध को जो है वो बुनियादी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर जो लागत आ रही है उसमें कमी करने के लिए इकदाम करे। तो चूंकि हमारी ज़्यादा इंडस्ट्री ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, तो मैं खान साहब से ये कहना चाहूँगा कि फार्म्स को चारा मुहैया करने और जानवरों की सेहत बरकरार रखने के लिए इमदादी पैकेज दिया जाए। लॉकडाउन से खुले दूध की तलब में 70% कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से खुला दूध जो है ना वो हमने अभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखा कि लोग खुला दूध जो है ना वो बहा रहे हैं, गलियों नालियों में बहा रहे हैं, यानी कि जो अपना डेयरी फार्म के मालकान हैं
उनके खुले दूध की उस तरह नकलो हरकत पे उस यानी कि उस लेवल पे नकलो हरकत नहीं हो रही, तो उनका खुला दूध जो है वो उनको वो उससे वो इस्तेफादा नहीं कर रहे। तो हमें चाहिए कि हम अपने ये जो 60% तबका है जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, लॉकडाउन के दौरान मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जहाँ मज़दूरों के लिए, जहाँ पे दीगर अफराद के लिए पैकेज अनाउंस किए जा रहे हैं और उनको ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। इसी तरह हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए लाइफ स्टॉक के ऊपर और हमारे गरीब छोटे किसान की हालत को बेहतर बनाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा फैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, ये डेयरी एसोसिएशन के उन चंद कारपोरेट मेंबरान के असरो रसूख के बायस मुमकिन हुआ है जो पाकिस्तान में खुश्क दूध दरामद करके मार्केट में उसको पैक करके खुले दूध से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं। ये फैसला पाकिस्तान की जरी और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। इस फैसले पर नजर सानी करनी चाहिए और शायद इस पर जितने भी अपना डेयरी फार्म एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं, मैंने फेसबुक पे देखा कि और सोशल मीडिया पर बाकी जो अखबारात प्रिंट हो के सामने आ रही हैं उन पे देखा है कि वो इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि खुश्क दूध की जो है पाकिस्तान में दरामद है उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ था तकरीबन 47% के लगभग जो कौमी खजाने में जाता था, खान साहब ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने उनके मशीरों ने हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अपने बजाय फार्मर को और अपने छोटे जो लेवल पे जो अपना लाइफ स्टॉक के शोबे से वाबस्ता है उसको फैसिलिटीज देने की बजाय उन्होंने इस माफिया को क्यों प्रमोट करना मुनासिब समझा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान को वापस लेना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन के शोबे के जरिए नया पाकिस्तान मार्ज वजूद में लाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, आप लाएं वो नया पाकिस्तान मार्ज वजूद में, लेकिन इस गरीब किसान का भी ख्याल करें, इन गरीब अफराद का भी ख्याल करें कि जिनके पास 2-4 भैंसें हैं, 2-4 गायें हैं और वो उनका आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक फार्मर जब एक गाय भैंस को पालता है तो उसको उसके चारे के लिए जितनी मुशक्कत करनी पड़ती है और उसके अगेंस्ट उसे उस पर जितना प्रॉफिट दिया जाता है वो बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ आप जो है खुश्क दूध की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब खुश्क दूध और जो हमारा फ्रेश दूध है इसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अगर हम इस मूजी मर्ज कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो ये तयशुदा अमर है कि कोरोना से लड़ने के लिए जहां पे हिफाजती इकदाम जरूरी हैं वो दुरुस्त हैं, वो हमें करने चाहिए। वहां पे सबसे अहम बात यह है कि हम अपना ग़िज़ा इस नोयत की लें कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो स्ट्रांग हो। और जदीद साइंस भी इस बात को साबित करती है कि दूध, ताज़ा दूध के अंदर वो तमाम अज्जा मौजूद हैं जो कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रांग करते हैं और इस पे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें फ्रेश दूध की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया है इसको फ़ौरन वापस लेना चाहिए और जो गरीब किसान है, जो फार्मर है, जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनकी प्रमोशन के लिए और उनके बेनिफिट्स के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए ताकि लॉकडाउन में वो जिन मसाइल का वो शिकार हैं उनसे वो नबरदाज़ हो सकें, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री या हमारे माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ज़राअत। अगर हम अपने चूँकि हम एक ज़री मुल्क हैं तो अगर हम अपनी ज़राअत पे तवज्जो दे दें, जब दुनिया ये मानती है कि हम दुनिया में चौथे नंबर पे हैं दूध पैदा करने के हवाले से, अगर हम इस इंडस्ट्री पर तवज्जो दें तो हम तो अपना ताज़ा दूध दुनिया को मुहैया कर सकते हैं और इससे हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं, बजाय इस इंडस्ट्री को जिसमें हम खुद कफ़ील हैं उस पर तवज्जो देने की बजाय आप खुश्क दूध को जो है वो पाकिस्तान में दरामद करने के ऊपर उस पर जो टैक्स और जो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उनको ख़त्म करके आप बेसिकली कौन सा एजेंडा पूरा करना चाह रहे हैं। मेरी आपसे और हुकूमत पाकिस्तान से और मुक़्तदिर तबके से ये गुजारिश है कि इस कानून को और ये जो आपने फ़ैसला किया इसे वापस लिया जाए और गरीब किसान
और लाइव स्टॉक रखने वाले के लिए फैसिलिटीज़ का ऐलान किया जाए और उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाए। बहुत शुक्रिया।